हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडीज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आने वाली परीक्षा है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंपटीशन लेवल के अंदर जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो कवर करने वाला हूँ। और ये मेनली रहने वाले हैं डीआरडीओ की जो टेक्नीशियन ए पोस्ट है उसके अंदर जो कोपा ट्रेड है उसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं। मीन्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं वो आज वो कवर करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं अ लेयर फिल्टर द प्रॉक्सी फायरवॉल। मीन्स कौन सी लेयर आपकी प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करती है। ओके, तो लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल मीन्स आपका एप्लीकेशन। यहाँ आंसर होगा आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर फिल्टर द प्रॉक्सी फायरवॉल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका असिमेट्रिक की इज ऑल्सो कॉल्ड। मीन्स असममितीय की को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका पब्लिक की। ओके, इसका आंसर होगा आपका पब्लिक की। मीन्स असिमेट्रिक की इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की। थर्ड आपका क्वेश्चन है समिति की का प्रयोग करते हुए प्रमाणीकरण में यदि 10 लोगों को संवाद करने की जरूरत हो तो हमें डैश की जरूरत होती है। ओके, मीन्स कितने की आवश्यकता होगी यहाँ। इन एन ऑथेंटिकेशन यूजिंग सिमेट्रिक कीज इफ 10 पीपल नीड टू कम्युनिकेट वी नीड हाउ मेनी कीज। ओके, तो यहाँ पे कितने कीज की जरूरत होगी, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 2। मीन्स आपका 45। ओके, मीन्स 45 की आपको जरूरत होगी। फोर्थ क्वेश्चन है PHP इज अ लैंग्वेज विच इज। मीन्स आपका PHP लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है। PHP लैंग्वेज आपकी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। ना तो सर्वर टाइप की है, ना क्लाइंट साइड की है, ना सिस्टम साइड की है। ये आपकी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है एफ ओपन फंक्शन इन PHP इज यूज टू। मीन्स एफ ओपन फंक्शन PHP के अंदर क्या करता है। ओके, तो आपका इसका आंसर होगा ओपन फाइल्स। मीन्स आपका जो भी फाइल्स है उसको ओपन करने का काम करता है। सिक्स क्वेश्चन है हाउ PHP फाइल्स कैन बी एक्सेस। PHP की फाइलों को कैसे पहुंचा जा सकता है। मीन्स PHP की फाइलों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसका आंसर होगा आपका थ्रू वेब सर्वर। मीन्स वेब सर्वर के द्वारा। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है आपका। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है। सेवंथ क्वेश्चन है एजेक्स स्टैंड फॉर। मीन्स एजेक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे होगा असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ओके, आंसर होगा तुल्यकाली जावास्क्रिप्ट और XML का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ डायल अप कनेक्शन इनेबल्स टू कनेक्ट टू ISP यूजिंग अ। मीन्स आपका डायल अप कनेक्शन को इनेबल करने के लिए आप ISP का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए। तो डायल अप कनेक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका मॉडेम। मीन्स हमें एक मॉडेम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS इज एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू और फ्रॉम। मीन्स किसके जो डोमेन होता है DNS का, वो आपका उसका जो भी सर्वर होता है, मीन्स जो भी नेम होता है वो किसको चेंज करता है। मीन्स किस में चेंज करता है, तो आंसर होगा आपका IP एड्रेस के अंदर। ओके, किसमें कन्वर्ट करता है उसको नेम को, IP एड्रेस के अंदर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसको थोड़ा मैं मैच कर देता हूँ। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। व्हाट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, आपका आंसर होगा कुकीज़। आपको पता है कुकीज़ क्या करती है। कुकीज़ आपका डेटा को स्टोर रखती है। जो भी जिस वेबसाइट पे भी आप जाते हैं तो वहाँ पे एक कुकीज़ सेव होती है। कुकीज़ सेव करने के बाद क्या होता है, वो आपकी जो भी डिटेल्स होती है वो आपको सेव करके रखते हैं। तो जब भी आप वापस उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको उस कुकीज़ के द्वारा वापस आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स कॉलिंग अ फंक्शन मेथड इज। मीन्स जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स का जो फंक्शन है या मेथड है क्या करता है। ओके, या उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा इन्वोकेशन एक्सप्रेशन। ओके, इसका आंसर है आपका इन्वोकेशन एक्सप्रेस, वो आपको शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ IP एड्रेस पैकेट फॉर IP4 और IPv। ओके, IPv4 और IPv6 के लिए IP पैकेट का अधिकतम साइज क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अधिकतम साइज इसका क्या होगा, अधिकतम साइज यहाँ पे होगा इसका 65,535 मीन्स 65535। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 13 विच ऑफ द फॉलोइंग आर जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स जो भी इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट का ऑप्टिमाइजर है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 4 बोथ जेएसमिन
एंड पैकर। ओके, जैस्मिन और पैकर दोनों यहाँ पे इसका जावास्क्रिप्ट के ऑप्टिमाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? 14 क्वेश्चन है हमारा, इन डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक द रिसीवर ऑफ द मैसेज यूजेस डैश टू क्रिएट प्लेन टेक्स्ट। ओके, डिजिटल सिग्नेचर तकनीक में संदेशग्राही प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए खाली जगह का प्रयोग करता है। ओके, मीन्स किसका प्रयोग करता है? तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? यहाँ आंसर आएगा आपका सेंडर पब्लिक की का। इसका यूज़ करता है यहाँ पे, सेंडर की पब्लिक की का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यूजर ए वांट्स टू सेंड एन एनक्रिप्टेड मैसेज टू यूजर बी, द प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की ऑफ डैश। यदि प्रयोगकर्ता ए प्रयोगकर्ता बी को कोडबद्ध संदेश भेजना चाहता है तो प्लेन टेक्स्ट को किस पब्लिक की सहायता से कोडबद्ध करता है? ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका यूजर बी की। ओके, मीन्स आपको जो यूजर बी है तो ए के द्वारा क्या करेगा, ए क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा किसको? यूजर बी को। ओके, तो यूजर बी को सेंड कर रहा है तो किसके पास जाना चाहिए? बी के पास। तो किसकी जो पब्लिक की यूज़ करेगा वो पब्लिक की यूज़ करेगा बी की, क्योंकि वहाँ पे जो एनकोडेड करने वाला है वापस या जो यूज़ करने वाला है वो बी है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन। वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस हैज़ PHP सपोर्टेड ऑलमोस्ट सिंस द बिगिनिंग। निम्नलिखित डेटाबेस में से किसमें लगभग शुरू से ही PHP को सपोर्ट करता है? ओके, तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? यहाँ होगा आपका MySQL। मीन्स आपका MySQL क्या करता है? PHP को सपोर्ट करता है। 17 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्रिएट टेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है? मीन्स किस स्टेटमेंट का प्रयोग टेबल बनाने के लिए होता है? तो ये आंसर क्या होगा आपका? यह आंसर होगा आपका क्रिएट टेबल। ओके, फिर टेबल का नेम आएगा, फिर कॉलम नेम आएगा, फिर कॉलम का टाइप आएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द डेटाबेस बेस्ट सूटेड टू स्टोर करेंसी वैल्यूज। ओके, करेंसी के मान को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा करेंसी के लिए? करेंसी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डेसिमल का। ओके, करेंसी जो आपकी होती है वो किसके अंदर आएगी? वो आपकी आएगी डेसिमल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PHP वेरिएबल्स आर प्रीसीडेड बाय। मीन्स PHP के जो चर हैं उनके पहले क्या आता है? ओके, आपको भी पता है कि जो PHP का जो वेरिएबल है उनके आगे हमेशा डॉलर का साइन आता है। ओके, 20 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। PHP का कोड दे रखा है, इसका आउटपुट क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ PHP को ऑन किया है। ओके, फिर यहाँ पे वाइल के बाद में प्रिंट हाई, देन आपका ये आपका PHP को क्लोज किया है, देन आपका यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट के अंदर? यहाँ पे आने वाला है आपका क्या आउटपुट आएगा आपका एरर। ओके, एरर क्यों आने वाला है यहाँ पे? ओके, तो एरर आएगा यहाँ पे क्योंकि ये कोड आपका सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग फॉर्म डेटा इज टू डैश द इनपुट। फॉर्म डेटा को प्रोसेस करने का पहला कदम इनपुट को क्या है? मीन्स उसमें से क्या चेक करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है? आंसर आपका आएगा वैलिडेट। मीन्स वो क्या करेगा? सबसे पहले उसको वैलिडेट करेगा, डेटा को वैलिडेट करता है, फिर उसको अलाउ करता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच फंक्शन रिमूव्स द स्लैशेस दैट आर एडेड बाय मैजिक क्वाड्स। मैजिक क्वाड से लगे तिरछी रेखा को कौन सा फंक्शन हटाता है? ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे आंसर होगा आपका स्ट्रिप स्लैशेस। ओके, जैसे आप स्ट्रिप स्लैशेस करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? वहाँ से उस मैजिक क्वाड को या तिरछी स्लैशेस को हटाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जावा स्क्रिप्ट डैश क्लास रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एंड बोथ स्ट्रिंग्स एंड डैश डिफाइन मेथड। जावा स्क्रिप्ट के अंदर खाली जगह वर्ग नियमित व्यंजक को बताता है और दोनों स्ट्रिंग्स और खाली जगह उस मेथड को कहता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मेथड काम में आएगा? यहाँ पे कोई मेथड आएगा आपका थर्ड, रैग एक्सप्रेशन। ओके, REGEXP। ओके, ये आपका मेथड है, वहाँ पे काम आने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटर्न इनसाइड द फाइल हैविंग एक्सटेंशन। मीन्स जावास्क्रिप्ट कोड को खाली जगह एक्सटेंशन वाले फाइल के अंदर लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? आप सभी को पता है। इसके अंदर क्या आएगा? .js। मीन्स जावास्क्रिप्ट के अंदर .js का यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग। जावास्क्रिप्ट कोड को खाली जगह का प्रयोग करके बुलाया जा सकता है। मीन्स किसी भी जो जावास्क्रिप्ट है उसको कैसे आप कॉल करेंगे? ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका फंक्शन या मेथड के द्वारा। इसके द्वारा कॉल करते हैं आप? किसी फंक्शन या मेथड के द्वारा।
26 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 26 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से जावास्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं मानते हैं, मीन्स इसका जो भी त्रुटि है वो त्रुटि नहीं मानी जाती है। सिंटैक्स एरर को त्रुटि माना जाता है, मिसिंग सेमीकोलन को त्रुटि माना जाता है, और डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो आपका क्या है, इसको एज ए त्रुटि नहीं मानते हैं, मीन्स आपका ये करेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डिवीजन बाय जीरो। 27 जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन, मीन्स जावास्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा डायरेक्टली इनटू जेएस फाइल एंड इंक्लूड इनटू एचटीएमएल, सीधे जेएस फाइल में और एचटीएमएल में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज, मीन्स जावास्क्रिप्ट एक कैसी लैंग्वेज है, तो आपको सभी को पता है कि जावास्क्रिप्ट है तो कैसी होगी, एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी। ओके, एक तरह की कैसी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है आपका दो तरह की लैंग्वेज है, मैं आपको बता दूं, एक तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। द सिंटैक्स फॉर इंटीजर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में इंटीजर वेरिएबल के लिए सिंटैक्स है, मीन्स यहाँ पे अगर आपको कोई इंटीजर लेना है जावास्क्रिप्ट में तो आप क्या सिंटैक्स रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेर नम, VAR नम, ये आपका एक तरह का क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा। विच इज नॉट अ बिल्ड इन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में सकल फंक्शन में क्या नहीं बनाते हैं। ओके, मीन्स में से कौन सा फंक्शन है जो यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, टोटल। ओके, यहाँ पे टोटल कोई फंक्शन नहीं होता है, एवरेज फंक्शन होता है, मैक्स होता है और काउंट होता है। ओके, यहाँ पे वो सभी को रॉन्ग कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल शुड बी केस, मीन्स जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को किस केस में रखना चाहिए, सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। ओके, तो आपकी 31 का आएगा फर्स्ट, मीन्स एक कैसी है, सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, मीन्स केस सेंसिटिव है। एवरीथिंग ट्रीटेड इन HTML डॉम इन इज, मीन्स HTML डॉम में व्यवहारित सभी चीज़ें हैं, मीन्स जो भी HTML में चीज़ें काम में लेते हो आप, जो डॉम यूज़ करते हो, उन सभी को क्या बोला जाता है। ओके, उन सभी को बोला जाता है नोड, सभी को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट इन द HTML डॉम, HTML डॉम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का क्या कार्य है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर होगा यूजर इंटरफेस एलिमेंट का तरह यूज किया जाता है, मीन्स क्या करता है, यूजर से इंटरफेस करता है, कौन करता है, आपका फॉर्म। विच फॉर्म द हाइएस्ट लेयर ऑफ TSP and IP and divides a message over file into smaller packets which are transmitted over the internet, कौन सी TSP IP का उच्चतम लेयर बनाता है और फाइलों में संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है जो इंटरनेट पर प्रेषित है। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका 34 का आंसर होगा टेलनेट। टेलनेट क्या करता है, यहाँ पे जो भी TCP IP की जो उस हायर लेवल की एक तरह की क्या है, ये एक तरह की लेयर है, और यहाँ पे क्या करेगा, फाइलों में संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, विच ऑपरेशन इज अलाउड इन अ जॉइन व्यू, जॉइन व्यू में कौन सा ऑपरेशन अनुमत है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 35 का होगा आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दिस। ओके, अपडेट भी होता है, इंसर्ट भी होता है और डिलीट भी होता है, किसके अंदर, जॉइन व्यू के अंदर। जॉइन टाइप्स इन जॉइन कंडीशन, जॉइन कंडीशन में जॉइन टाइप होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं। इनपुट मैसेज इन क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड, कोड लेखन में इनपुट संदेश को क्या कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। ओके, आप सभी को पता है इसके अंदर जो क्रिप्टोग्राफी का जो इनपुट संदेश होता है उसको प्लेन टेक्स्ट बोला जाता है। ओके, क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू, कोड लेखन का प्रयोग संदेश के सुरक्षित रखने और खाली जगह से अप्रभावित रखने के लिए होता है। मीन्स क्रिप्टोग्राफी किस लिए की जाती है, तो क्रिप्टोग्राफी आपकी अटैक मीन्स हमले से बचने के लिए। ओके, इन द फिगर नंबर इज 1 इज, आरेख में नंबर 1 है। ओके, आरेख में यहाँ पे जो ये बना हुआ है उस एक को क्या बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा वेवलेंथ स्विच, तरंग दैर्ध्य स्विच यहाँ पे आपका यूज किया गया है। ओके, द फिगर इज ऑफ, मीन्स ये कौन सी टोपोलॉजी का आपको डायग्राम बता रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक तरह की मैश टोपोलॉजी। ओके, स्टार, बस और रिंग, आप सभी को पता है स्टार के अंदर क्या होता है, एक स्टार की तरह वर्क करता है। ओके, आपका एक स्टार बनता है किसके अंदर,
आपकी जो भी स्टार टोपोलॉजी होती है। बस के अंदर आपकी एक सीधी बस होती है जिसके अंदर नोड्स कनेक्ट होते हैं, ओके, बोथ साइड ऑफ लाइन के आपके यहाँ पे नोड कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपकी हो गई कौन सी, बस। ओके, मैं बात करता हूँ रिंग की, तो रिंग के अंदर क्या होगा, एक रिंग बनती है, मतलब इन सभी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नोड लगे हुए होते हैं, ओके, मीन्स यहाँ पे आपके कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। तो एक तरह की रिंग की तरह काम करता है। और ये जो आपकी जो फिगर बता रखा है वो आपका है मैश टोपोलॉजी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर क्लिकेबल बटन इज अ, मीन्स आपका कौन सी बार के अंदर क्लिकेबल बटन होता है। कंप्यूटर में क्लिक करने योग्य बटनों का संग्रह एक बार होता है। मीन्स जो भी जहाँ पे भी क्लिक किया जाता है तो उसको, उस बार को क्या बोला जाता है, उस बार को बोला जाता है आपका टूल बार। ओके, नेक्स्ट है आपका डैश लैंग्वेज इज द लोवेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। डैश लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे कम और सबसे प्रारंभिक स्तर की लैंग्वेज है। मीन्स इसमें सबसे प्रारंभिक स्तर की कौन सी लैंग्वेज है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मशीन लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले होती है मशीन लैंग्वेज, ओके, फिर आपकी होती है असेंबली लैंग्वेज, और उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की 43 क्वेश्चन। कोबोल एंड फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एसोसिएटेड विथ, मीन्स कोबोल एंड फोर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है। आप सभी को पता है कि जो कोबोल और जो फोर्टन है वो थर्ड जनरेशन की, कोबोल और फोर्टन प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की, कौन सी, थर्ड पीढ़ी की से संबंधित है। 44 क्वेश्चन आपका 44 क्या कहता है, डैश इज द यूनिट टू मेजर डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर के मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। मीन्स आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो किस में मापा जाता है, आप सभी को पता है आपको जो डेटा ट्रांसफर है वो एमबीपीएस के अंदर, ओके, एमबीपीएस के अंदर मापा जाता है। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 45 क्वेश्चन कहता है हमारा डैश एक्सटेंशन रिफर टू द बैकअप फाइल। एक्सटेंशन बैकअप फाइल को संदर्भित करता है। इनमें से कौन सा है एक्सटेंशन है जो आपको बैकअप फाइल के एक्सटेंशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका डॉट बैक, .BAK, ओके, तो ये आपका बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है। 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन हमारा डैश इज ऑल्सो नॉन एज फ्लैश बायोस। फ्लैश बायोस के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, डबल ई प्रोम को, रैम को, प्रोम को, या ई प्रोम को। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम आपका इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश बायोस। 47 क्वेश्चन, डैश इज अ नेम्ड एरिया ऑन अ डिस्क दैट इज यूज टू स्टोर एसोसिएटेड फाइल्स। डिस्क में डैश एक नामित क्षेत्र है जिसका उपयोग संबंधित फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मीन्स कहाँ पे फाइलों को संग्रहित किया जाएगा, आप सभी को पता है फोल्डर के अंदर। मीन्स जहाँ पर भी आपकी फाइलें होगी वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, फोल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट इज नॉन एज, मीन्स बिना कीमत के डाउनलोड किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका फ्रीवेयर। ओके, मीन्स बिना कीमत की जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड बोलते हैं उसे फ्रीवेयर बोलता है। ओके, 49 क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ प्रोग्रामर टू राइट एंड एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामर को मदद करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर होगा आपका क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ प्रोग्रामर टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। ओके, 50 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन मीन्स एक किसी आपका एक पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ओके, ये थी आज की क्लास में हमने मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। ओके, ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।